नमस्कार। आध्यात्मिक जगत रहस्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जन कल्याण कैसे होगा? एक बार नारद जी पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे, तो वह घूमते घूमते वे एक नदी के किनारे साधु के आश्रम पर पहुंचते हैं। वे दूर से ही देखते हैं कि वहाँ एक युवती बैठी रो रही है। उसके दोनों ओर दो बूढ़े व्यक्ति बेहोशी की हालत में पृथ्वी पर पड़े हैं। वे कभी लंबी सांस लेते तो कभी निढाल होकर लेट जाते। वह युवती कभी उनको ढाढ़स बंधाती तो कभी स्वयं उदास होकर इधर उधर देखने लगती। ऐसा लगता कि जैसे वह लगातार सहायता के लिए हाथ उठा रही हो, लेकिन उन्हें कोई भी सहायता नहीं मिल पा रहा थी। नारद जी साधु के भेष में उस युवती के निकट पहुंचे तो उसने दृष्टि उठाकर उनकी ओर देखा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फिर कातर भाव में बोली, हे संत जी, मेरे धन्य भाग्य, मेरे अहो धन्य भाग्य है कि मुझे आज आप साधु के दर्शन हुए हैं। मेरे मन के संताप दुख कम होगा। नारद जी ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? ये दो वृद्ध पुरुष कौन हैं? आपकी सेवा इतनी दासियाँ कर रही हैं, फिर भी आप उदास हैं। मुझे पहले अपना परिचय दीजिए। युवती बोली, हे संत महापुरुष, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों मेरे बेटे हैं। एक का नाम वैराग्य और दूसरे का नाम ज्ञान है। ये देवियाँ गंगा, यमुना आदि विभिन्न नदियाँ हैं। समय और परिस्थितियों का ऐसा चक्र चला कि मेरे पुत्र मुझसे पहले ही वृद्ध दिखाई देने लगे। हम भूमि पर विचरण कर रहे थे कि मार्ग में ही मेरे पुत्रों का यह हाल हो गया। प्रारंभ में सब कुछ ठीक रहा, तब सत्य का राज था। मेरे साथ मेरे पुत्र भी हिम्मत वाले, वह युवा शक्ति से संपन्न थे। परंतु धीरे धीरे समय बीता, वातावरण दूषित होने लगा। धर्म के नाम पर पाखंड होने लगा। धन की लालसा में लोग बहुरूपीय हो गए। लोग का धन छीनने के लिए वे पापाचार करने लगे। स्त्री पुरुषों में कलह चलने लगा। घरों से बाहर स्त्रियों का राज्य हो गया। नर अपनी पत्नियों को केवल काम वासना की पूर्ति के साधन से अधिक कुछ नहीं मानते थे। इस प्रकार संपूर्ण वातावरण दूषित हो जाने के कारण हम सब की और किसी का ध्यान नहीं जाता था। इसलिए हम तीनों बूढ़े हो गए। परंतु कालांतर में जब हम यहाँ ऋषि आश्रमों व संतों की नगरी में पहुँचे तो कुछ लोगों को भक्ति में लीन पाया। मेरी कद्र हो गई, मैं फिर से तरुणी हो गई। परंतु मेरे इन पुत्रों की इच्छा किसी को नहीं हुई। यहाँ के लोग भी अंधी भक्ति में लीन हैं। न तो कोई ज्ञान को भक्ति के साथ जोड़कर रखना चाहता है और न ही अत्यधिक ज्ञान और भक्ति की योग के कारण उत्पन्न मायावी बंधनों से वैराग्य ही चाहता है। यहाँ पर वैराग्य का अर्थ घर गृहस्थी छोड़ देने से नहीं है, बल्कि मायावी बंधनों से चिपक कर न रहने से है। अस्थाई माया तो मिट जाने वाली है, तो इतना न जुड़ जाना कि
इसे ही प्रभु जानकर इसी की आराधना करने लग जाना हो, बल्कि इस माया को प्रभु की छाया रूप मानकर प्रभु से प्रेम करो। छाया स्वयं तुम्हारे पीछे चल देगी। ऐसी ज्ञान भक्ति ही वैराग्य है। प्रिय महात्मन, मेरे दुख का कारण तो केवल इतना ही है कि मैं माँ होकर भी अभी नौजवान युवा हूँ, जबकि मेरे ये दोनों पुत्र पुत्र होते हुए भी मुझसे अधिक वृद्ध हो चले हैं। आप ही मुझे इस दुविधा संकट से निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि संतों महात्माओं से अधिक सुख देने वाला इस विश्व में और कोई नहीं होता। नारद जी ने सब वृतांत सुनकर कहा, हे साध्वी सुनो, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देख रहा हूँ। तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए। प्रभु तुम्हारा ही तो कल्याण करते हैं। वास्तव में मानव के कल्याण के लिए उसे भक्ति मार्ग पर ही चलना श्रेयस्कर होता है। ज्ञान व वैराग्य भक्ति से ही जन्म लेते हैं। मनुष्य माया की चकाचौंध में ज्ञान को भूल जाता है, इसलिए उसे वैरागी का तो मार्ग दिखाई ही नहीं देता। तब मानव अंध भक्ति का सहारा लेता है, जो धीरे धीरे पाखंड मार्ग पर चलने को उसे बाध्य कर देती है। पूजा स्थलों का प्रयोग पेट भरने के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए तथा केवल धनोपार्जन के लिए ही होने लगता है। इस प्रकार के चलन से मनुष्य अपने अंधपतन के कारण कम आयु वाला, निर्बल, शीघ्र ही वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है। नारद जी ने उस तरुणी भक्ति को की बात ध्यान से सुनी और विचार किया कि इसका चिंतन होना स्वाभाविक ही है। इसका चिंतित होना स्वाभाविक ही है, परंतु उन्होंने उसे ढाढ़स बधाया और बोले, हे माई, यह कलयुग है। इस युग में सभी कुछ नाम मात्र ही रह जाता है। कार्य रूप में उनका स्वरूप बिल्कुल बदल जाता है। सुव्यवस्था के लिए बनाए गए वर्णाश्रमों को धर्मों का नाम दे दिया जाता है। ब्राह्मण केवल जाति का नाम ही रख लेते हैं, परंतु कार्य रूप में वे अधिकतर वैश्यों आदि का कार्य करते हैं, या वे अपने अपने आश्रमों को त्याग कर दूसरे वर्णाश्रमों की ओर प्रेरित रहते हैं। जब विद्वान ही अपने पथ से भ्रमित हो जाते हैं तो बाकी लोगों का तो क्या कहना। इस प्रकार प्रत्यक्ष में इस बात का पता ही नहीं चल पाता कि कौन क्या करने वाला है। इसी कारण से इस युग में इतनी अधिक अव्यवस्था फैल जाती है कि सभी कुछ अनिश्चित हो जाता है। ऐसी स्थिति में किसी पर विश्वास करना संभव नहीं, क्योंकि मानव को अपने सूक्ष्म कर्मों पर आस्था ही नहीं रह पाती। उन पर चल पाना तो और भी दूर की बात है। उसी के कारण काम, क्रोध वह लोभ मानव पर हावी रहते हैं। ऐसी स्थिति में हर वस्तु का सार समाप्त सा हो जाता है। इसलिए ही तुम्हारी यह दशा हुई है। परंतु इस युग की एक विशेषता यह भी है कि
थोड़ा सा ध्यान भक्ति युक्त करने से ही मानव को प्रभु आनंद की प्राप्ति हो जाती है। केवल इसी विशेषता के कारण ही इस युग का महत्व है। भक्ति के आश्चर्यचकित होकर पूछा भक्ति ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे भगवान, यद्यपि आप जैसे संत महात्मा के दर्शनों से मैं धन्य हुई, मुझे मालूम है कि संत समागमों से ही भक्ति रस पैदा होता है, परंतु फिर भी मेरे प्रश्न व चिंताएं तो ज्यों की त्यों ही लगी हुई हैं। नारद जी बोले, तुम व्यर्थ ही अपने आप को कोस रही हो। तुमने तो प्रभु परमात्मा के लिए लोगों के मन में स्थान बना लिया है। यदि लोगों के मन में तुम्हारा वास है, तभी ईश्वर वहां वास करता है। तुम्हें तो भगवान ने ही वरदान दिया था कि तुम मेरे भक्तों का पालन करो। तुम्हारी श्रद्धा के कारण ही भगवान ने मुक्ति को तुम्हारी दासी के रूप में दे दिया और ज्ञान और वैराग्य को तुम्हारे पुत्र के रूप में। परंतु यहाँ पृथ्वी पर तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूपी रोग से पीड़ित होकर छीड़ होने लगी थी। वह तुम्हारे पुत्र बीमार, जिनके मन में तुम्हारा वास हो जाए, उन्हें व्याधियां दूसरे दुख परेशान नहीं करते। भक्ति ने नारद जी से कहा, नारद जी, आपके मन में मैं सदा वास करूंगी। आप ही वास्तव में संत हो। आप जैसा कोई बिरले व्यक्ति ही संत कहलाने का हकदार है। आप ही दूसरों का मार्गदर्शन करने वाले संत हैं, इसलिए आपके मन में स्थान करके मैं धन्य हो गई। नारद जी ने कहा, व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों को की कोई आवश्यकता नहीं है। बस एक मात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। इसलिए तुम्हारा अस्तित्व तो सकारात्मक व स्थिर है। तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। भक्ति ने कहा, पूज्यवर नारद जी, आप धन्य हैं, परंतु मेरे पुत्रों को पुनः अपनी उसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए कौन सा उद्योग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, या आप ही किसी ढंग से कोई उद्योग करें जिससे मेरे पुत्र पुनः अपने बल को प्राप्त करें। भक्ति की करुणामयी व्यथा सुनकर नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के पास जाकर जोर जोर से कहा, अरे ज्ञान, अरे वैराग्य, तुम जागो। परंतु इसका उन पर कोई प्रभाव न पड़ा। फिर नारद जी ने उनके कानों में वेद ध्वनि, वेदांत घोष, वह बार बार गीता का पाठ करके उन्हें जगाया, परंतु आलस्य के कारण वे दोनों जम्हाई लेते रहे। अपने सफ़ेद बाल, अकड़ा हुआ शरीर, वह क्षीण देह के कारण वे उठ नहीं पाए। वे फिर से सो गए। नारद जी ने जब ज्ञान और वैराग्य को वेदों, शास्त्रों, गीता आदि का ज्ञान देकर उन्हें जगाना चाहा तो वे नहीं जागे। तब उन्हें समझ में आ गई कि कोरे वेदाध्ययन से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए कुछ और करना चाहिए। परंतु नारद जी स्वयं में बहुत चिंतित दिखाई देने लगे कि आखिर कौन सा उपाय किया जाए जिससे ज्ञान और वैराग्य भी जागे। नारद जी अभी कोई उपाय सोच ही रहे थे कि अचानक आकाश में गड़गड़ाहट हुई और आकाशवाणी हुई। उन्हें लगा कि उनसे कोई जैसे कोई कह रहा हो, हे सुनो,
खेद मत करो। आपका यह उद्योग लोकहित में है और आपके मन में भक्ति का सर्वदा वास रहता है। आप निष्काम भाव से लोकहित के लिए कर्म करने के लिए सोच रहे हो। यही मार्ग संतों का मार्ग होता है। इसलिए आपके इस शुभ कर्म में प्रभु भी आपकी सहायता करेंगे। आप आप अपने इस कार्य में अवश्य सफल होंगे। आप इसके लिए एक सत्कर्म करो। यही सत्कर्म आपका कोई संत शिरोमणि महानुभाव ही बताएगा। उस सत्कर्म का अनुष्ठान कर लेने पर पल भर में ही इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी। सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। ब्रह्म ऋषि नारद जी को मन में प्रसन्नता का आभास तो हुआ, परंतु चिंता फिर भी ज्यों की त्यों बनी रही, क्योंकि वह उद्योग कौन सा है यह उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह सत्कर्म कौन सा होगा, वह कौन सा संत शिरोमणि उन्हें उसके विषय में बता पाएगा। नारद जी तब ज्ञान और वैराग्य को वहीं छोड़ तीर्थ यात्रा में निकल पड़े। रास्ते में जहाँ भी कोई संत महात्मा ऋषि मुनि मिलता उसी से उस रहस्य को बताने की बात करते, जिससे ज्ञान वह वैराग्य पुनः भक्ति के साथ जागृत रह सके। परंतु नारद जी इस विषय में बात करते तो वह संत महात्मा उनमें से इधर उधर कन्नी कर लेता। उसे भय बन जाता कि यदि मुझसे इसका उत्तर ठीक से न बन पाया तो मेरी पोल खुल जाएगी, क्योंकि उसका निश्चित उत्तर शायद अधिकतर लोगों के पास नहीं था। कोई कहता इसका ठीक ठीक उत्तर असंभव ही है। इसी प्रकार की अनर्गल बातें वहाँ उपस्थित लगभग सभी ने कही। अंत में जब कोई और साधन न दिखाई दिया तो नारद जी फिर से उदास हो गए। तभी उनके समक्ष सनकादि मुनि प्रकट हुए। सनकादि ज्ञान के प्रकाश से खूब चमक रहे थे। उन्होंने आते ही नारद जी से कहा, ब्रह्मवेत्ता, आपको यह उदासी शोभा नहीं देती। आप हमें अपनी उदासी का कारण बताएं। नारद जी ने सनकादि मुनियों को प्रणाम किया, हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। तब उत्तम आसन पर बैठा वह फिर उनसे कहा, आप सदा श्रीहरि निराकार परमात्मा के भजन कीर्तन में व्यस्त रहते हैं। आपके पास तो प्रभु परमात्मा का बल है, इसलिए आपको बुढ़ापा आदि तंग नहीं करते। आप ब्रह्मांड के सभी गूढ़ रहस्यों के जानने वाले संत महापुरुष हैं। बताइए मुझे कौन सा विशेष साधन करना होगा जिससे ज्ञान भक्ति वह वैराग्य को सुख मिल सके। मैं ऐसा कौन सा अनुष्ठान करूं जिससे उनकी प्रेम पूर्वक सभी वर्गों में स्थापना हो सके। कृपा करके मुझे आप ही समझाएं। सनकादि महामुनियों ने कहा, देवर्षि, आप चिंता न करें। उनके उद्धार का एक सरल साधन पहले से ही विद्यमान है। आप वास्तव में ईश्वरी इच्छा को सार्थक सिद्ध करने वाले संत महान महापुरुष हैं। ऋषियों ने अब तक अनेकों साधन जुटाए हैं, परंतु याद रहे वे सभी साधन स्वर्ग आदि के लिए तो ठीक है, परंतु मुक्ति तक नहीं पहुंचाते। अभी तक भगवान की प्राप्ति करने के लिए या प्राप्ति करवाने के मार्ग को गूढ़ ही रखा था। उनका उपदेश करने वाला कोई बिरले ही मिल पाता है। आपको जो अंतःकरण की आवाज़ आई है उसके विषय में आप चिंता न करें। हम आपको उसका अर्थ समझाएंगे।
उसे आप प्रसन्नचित्त होकर सुनिए। महापुरुषों ने बताया कि हे प्रभु, परमात्मा की जानकारी के लिए कर्म करना, इसी की कथा करने से भक्ति, ज्ञान वह वैराग्य में शक्ति का आना प्रारंभ हो जाता है। इसे ही ज्ञान का उदय कर्म कहते हैं। तब उसके बाद परमात्मा का साक्षात्कार करना या करा देना ही आपको विशेष तौर पर कहा गया है। प्रभु की कथा करना तब ही लाभप्रद होता है जब इसकी जानकारी भी हो जाए। नारद जी ने तब सनकादि मुनियों से अगले दिन फिर कथा करने की प्रार्थना की और चल दिए। अगले दिन नारद जी ने सभी पंडित, ब्राह्मणों, मुनियों आदि को आमंत्रित किया। फिर ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के पास ही में स्थान बनवाकर सनकादि मुनियों के लिए आसन लगवा दिया। सभी लोगों के आ जाने पर सनकादि मुनियों ने कथा प्रारंभ किया। उपस्थित उत्तम पुरुषों, इन आँखों से जो भी दिखाई दे रहा है और इन ज्ञान इंद्रियों द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वह सभी कुछ नष्ट हो जाने वाली माया ही है, परंतु आत्मतत्व प्राप्त हो जाने वाला प्रभु परमात्मा का दर्शन, अनुभूति ही वास्तविक ज्ञान है। यह सदा एक रस रहने वाला परमात्मा ही सबका मूल है। प्रकृति में या इसके बाहर केवल इस परमात्मा का वास रहता है। हमें स्वयं को नष्ट हो जाने वाली प्रकृति से नहीं, बल्कि सदा एक रस रहने वाले परमात्मा से जुड़ना चाहिए। इससे आप विचारों में बूढ़े नहीं होंगे, सदा एक रस जवान बने रहेंगे। इतना सुनते ही चारों ओर आनंद छा गया। सबने देखा ज्ञान, वैराग्य व भक्ति एकदम तरुण हो गए और सबके मन में समा गए। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वास्तव में परमात्मा के दर्शन कर उसकी पूजा करने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य जागते रहते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें